जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब हर रास्ता बंद सा लगता है, तब याद करो उस शक्ति को जो हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान कभी किसी को बिना कारण दुख नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में मजबूत बनाया जाता है। जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है, तब भी तुम सांस ले रहे हो, मतलब ऊपर वाला तुम्हें अभी भी मौका दे रहा है। भगवान कहते हैं, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हम क्या करते हैं? डर जाते हैं, रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं। जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारी ताकत को तुमसे ज्यादा जानता है। अगर उसने तुम्हें इस स्थिति में रखा है तो बाहर निकालने का रास्ता भी उसी ने तय कर रखा है। विश्वास की, धैर्य की और मेहनत की। जब मन टूटने लगे तो भगवान का नाम लो। जब रास्ता न दिखे तो आंखें बंद करके भरोसा करो। और जब दुनिया साथ छोड़ दे तो याद रखना, ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। हर रात के बाद उजाला जरूर होता है। बस तुम्हें डटे रहना है, हार नहीं माननी है। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो आज से अपने डर को भगवान के हवाले कर दो और अपने कदम आगे बढ़ाओ। क्योंकि जब भगवान साथ होता है तो कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं होता। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो एक छोटा सा काम जरूर करें। प्रेरणा की लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। वफा की उम्मीद जगत से करोगे तो निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आज का प्रेम भावना नहीं, आवश्यकता पर टिका है। और समय का यही सत्य है, जब वक्त अच्छा चलता है सब साथ होते हैं, और जब वक्त पलटता है तो वही दुनिया पीठ दिखाती है। इसलिए कृष्ण का संदेश यही है, अपना आचरण सत्य रखो, अपना मन शुद्ध रखो और अपने कर्म ईश्वर को समर्पित रखो। तब न तो किसी ग्रहण का डर रहेगा, न किसी छल का वजन। क्योंकि जो भीतर से स्पष्ट है उसे बाहर की गंदगी कभी मलिन नहीं कर सकती। जब तक भीतर गुस्सा और अहंकार शेष है, तब तक स्वयं को सज्जनों की श्रेणी में मत गिनो। अच्छाई दिखाने की वस्तु नहीं, जीने की साधना है। आज लोग अच्छे बनने से अधिक अच्छे दिखने और कहलाने की भूख रखते हैं, और यही भ्रम उन्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। उस चित्रकार की कहानी प्रतीक है हमारे समाज की वास्तविकता की, जिसने अपनी दुकान पर लिखा, 20 रुपए में जैसा तुम दिखते हो वैसी तस्वीर, 50 में जैसी सोच रखते हो वैसी तस्वीर, और 100 में जैसी छवि दुनिया को दिखाना चाहते हो वैसी तस्वीर। जीवन भर उसने बहुत लोगों की तस्वीरें उतारी, पर किसी ने 20 रुपए वाली सच्ची तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही जीवन का कटु सत्य है। हर कोई दिखना चाहता है, बनना नहीं। सच्ची विजय बाहरी तामझाम में नहीं, बल्कि विनम्रता में छिपी है। कई बार खामोशी वह उत्तर होती है जिसे शब्दों से कहना संभव नहीं होता। हर रिश्ते में थोड़ा सा डर होता है खो देने का, लेकिन जो संबंध सच्चे होते हैं उनमें यह भरोसा गहरा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को कभी खोया नहीं जा सकता। मंजिल भटकने वालों को ही रास्ते की कीमत समझ आती है, क्योंकि जो ठोकर नहीं खाते उन्हें राह की गहराई नहीं पता। सुकून पाने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं, वो वहीं मिलता है जहां तुम अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करते हो, बिना दिखावे के। हर किसी का एक समय आता है, बस धैर्य रखना है। मोती बनना आसान नहीं, उसके लिए सीप को दर्द सहना पड़ता है। जैसे मोती के अंदर की चमक खरोंच से नहीं मध्यम होती, वैसे ही चरित्र की चमक आलोचना से नहीं। इसलिए चमको, मगर अपने स्वभाव की रोशनी से, न कि कृत्रिम चकाचौंध से। उन यादों को संभालो जो आंखों में चमक दें। उन लोगों को याद करने से बचो जो चेहरे पर शिकन छोड़ जाएं। जीवन का भार हल्का होता है जब स्मृतियों में केवल प्रेम और कृतज्ञता बची हो। अपना स्वभाव शून्य जैसा रखो, जिसे कोई गिनता नहीं, पर जो हर समीकरण का आधार बनता है। दुनिया चाहे मूल्य न दे, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व जिस चीज से जुड़ता है उसका मूल्य बढ़ा देता है। यही विनम्रता का चमत्कार है। अपनी छवि, अपने चरित्र और अपने व्यवहार का ध्यान रखो। ये 3 चीजें तुम्हारे शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहती हैं।
लोग तुम्हारे धन को नहीं, तुम्हारे आचरण को याद रखते हैं। इसलिए कोशिश यही करो कि जब नाम लिया जाए तो ईमानदारी, सादगी और करुणा की गंध साथ आए। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक श्वास का है। चल रही है तो तुम यहां हो, रुक गई तो वहां। यह संसार क्षणभंगुर है, पर मनुष्य इसे शाश्वत मानकर मोह में पड़ जाता है। प्रार्थना के क्षणों में उसे ईश्वर सर्वव्यापक लगता है, पर निंदा करते समय वह उसी ईश्वर को भूल जाता है। जब अच्छाई करता है तो कहता है भगवान देख रहे हैं, और जब बुराई में लिप्त होता है तब यह स्मृति खो देता है। यही अज्ञान का मूल रूप है। जो व्यक्ति समझ लेता है कि हर कर्म ईश्वर के साक्ष्य में हो रहा है, वही सजग हो जाता है। प्रेम में वह विश्व को दिव्य देखता है, पर नफरत में उसी आंख से अंधकार। यही मनुष्य का द्वंद्व है। सांस छूटे तो मृत्यु एक बार होती है, पर अपने छूट जाए तो मनुष्य हर क्षण मरता है। इसी पीड़ा से आत्मबोध होता है कि सच्चे रिश्ते वही हैं जिसमें अपेक्षा नहीं, अपनापन होता है। बुजुर्गों ने कहा है, सबको साथ रखो पर साथ में स्वार्थ मत रखो, क्योंकि रिश्ते प्राकृतिक मृत्यु से नहीं मरते, वे मरते हैं नफरत, उपेक्षा और गलतफहमी से। बोली मन का दर्पण है। जब वाणी बिगड़ती है तो समझो कि अंतर मन अस्थिर है। कटु शब्द बुद्धि की नहीं, अहंकार की निशानी है। सच्चाई हमेशा ऊंची आवाज में नहीं चिल्लाती, कभी कभी वह मौन होकर झूठ की जड़ें हिला देती है। यही मौन की शक्ति है जो शब्दों से आगे जाकर आत्मा को झकझोर दे। जीवन की गहराई यही है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत उलझना पड़ता है। जो व्यक्ति बाहर स्थिर लगता है वह भीतर तूफान झेल चुका होता है, और जो दुनियादारी को समझ लेता है वह यह जान जाता है कि यहां शरीर में जमीर से ज्यादा जेब मायने रखती है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बिताने के लिए समय तक नहीं निकालता, वह स्थिति जो लोग हृदय में बसने योग्य है उन्हें संभाल कर रखो, और जो हृदय से उतर जाएं, उनसे दूरी ही ज्ञान है। अपमान का उत्तर अपमान नहीं, आदर पूर्वक सीमाएं खींचना है। यही जवाब सामने वाले को लज्जित करता है। समस्या का समाधान सदा तुम्हारे भीतर है। दूसरों के पास केवल सलाह होती है जो अक्सर उनकी समझ के अनुरूप होती है, तुम्हारी आवश्यकता के नहीं। अपने निर्णय स्वयं लो, क्योंकि केवल तुम जानते हो कि तुम्हारे मन का बोझ कहां है। जिसे जीवन में 2 समय की रोटी के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, वो सबसे सच्चा साधक है। और जो नमक ज्यादा होने पर भी थाली खिसका दे, वो केवल अहंकारी नहीं, अस्तित्व से अनजान है। प्रेम खोजने से नहीं, समझने से मिलता है। जो सच्चा प्रेम होता है वह विशेष इसलिए नहीं कि वह दुर्लभ है, बल्कि इसलिए कि उसमें स्वार्थ नहीं होता। वही प्रेम जीवन को अनुपम बनाता है। इस संसार में हर कोई अपनी चाल चलता है, कोई छल करता है तो कोई सहन। जीवन शतरंज का खेल नहीं, धैर्य की परीक्षा है। कुछ लोग मोहरे चलाने में माहिर हैं और कुछ रिश्ते निभाने में, और जो निभाने वालों को मूर्ख समझते हैं वे भूल जाते हैं कि सच्चाई कभी हारती नहीं, बस विलंब से जीतती है। जीवन की स्कूलें बंद हो सकती हैं, पर उसकी परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया प्रश्न और हर अनुभव एक नया उत्तर देता है। तभी तो कहा गया है, जिसने कहा कल वह पीछे रह गया, जिसने कहा आज वही विजेता बना। हमेशा यह चिंता मत करो कि किसी को बुरा लग जाएगा, थोड़ा यह भी सोचो कि तुम्हें भी तो बुरा लग सकता है। हर रिश्ते में सम्मान 2 तरफा होता है। जो केवल एक तरफा झुकता है वह प्रेम नहीं, बोझ बन जाता है। जब भी किसी का अपमान करते हो, उसी क्षण अपना सम्मान खो देते हो, क्योंकि दूसरों को गिराकर कोई ऊपर नहीं उठ सकता। जीवन ने सिखाया है, अपने ही तुम्हें सच्चे सबक देते हैं। उसी से सीखो जिसने भुला दिया, क्योंकि अनदेखी भी गुरु होती है। जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे से खेल जाए। रिश्ते रूप या रिवाज से नहीं, सच्चाई से चलते हैं। यदि हम सच्चाई भी न दे सकें तो हमारी अच्छाई का मूल्य क्या है? तुम जैसा अनमोल व्यक्ति इस संसार में अद्वितीय है, इसलिए दूसरों की नकल मत करो। दोपहर तक झूठ बिक जाता है और शाम तक सत्य अकेला बैठा रहता है। यही इस युग की विडंबना है, पर सत्य की कीमत देर से मिलती है, मिटती नहीं।
समझदार लोगों का मन स्थिर होता है। उनका दिमाग तब चलता है जब आवश्यकता हो। मूर्खों की जुबान वहीं चलती है जहां मौन की आवश्यकता होती है। बड़े वादे और ऊंचे शब्दों की जगह छोटे कर्म कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। खुद को समय दो, तुम अपनी पहली जिम्मेदारी हो। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं उनसे शिकायत मत करो। हर कोई उतनी ही गहराई से समझता है जितनी उसकी दृष्टि पहुंच पाती है। किसी की जिंदगी कट रही है और किसी की कटी जा रही है। जो अपने तरीके से जी रहा है वही भाग्यशाली है। यदि कोई तुम्हारी गलतियां खोजता है तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हें सुधरते देखने में अपना समय व्यतीत कर रहा है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा आलोचक नहीं, तुम्हारा छिपा हुआ शिक्षक है। इसलिए शिकायत नहीं, कृतज्ञता रखो। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर छल और हर घाव, ये सब तुम्हें वही बना रहे हैं जो ईश्वर तुम्हें बनाना चाहता है। और जब यह समझ आ जाएगी तब हर हार भी एक शिक्षा लगेगी और हर चोट एक वरदान। सबसे दुर्लभ गुण यह है कि व्यक्ति वैसा दिखे जैसा वह वास्तव में है। जीवन में बहुत से लोग सुंदर चेहरों के साथ झूठे मन लेकर चलते हैं। इसलिए जब कोई दिल से उतर जाता है तो उसका चेहरा भी देखने का मन नहीं होता। यही मानव स्वभाव का ग्रहण है। ग्रहण सूरज या चांद पर नहीं लगता, बल्कि तब लगता है जब दो दिलों के बीच तीसरा अहंकार या स्वार्थ खड़ा हो जाता है। जीवन में यदि एक डिलीट बटन होता तो लोग अपने झूठे रिश्ते और कड़वी यादों को मिटा देते। लेकिन ईश्वर ने वह बटन जानबूझकर नहीं दिया, ताकि इंसान सीख सके कि क्या भूलना है और क्या सहना है। कभी कभी जीवन एक झटके में बहुत कुछ बिखेर देता है, सपने भी, अपने भी। पर याद रखो, प्रत्येक बिखराव अगले निर्माण का संकेत है। जीवन में अच्छाई और सच्चाई का संतुलन आवश्यक है। केवल सच्चा होना पर्याप्त नहीं, विवेक भी आवश्यक है। आशा और निराशा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह तुम पर निर्भर है कि किसे ग्रहण करना है। जो तुम्हारे पास है उसकी गणना नहीं करते, जो खो गया है उसी की गिनती चलती रहती है। यही कारण है कि हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इंसान हर घर में जन्म लेता है, पर इंसानियत हर युग में कुछ ही जगह जन्म लेती है। ऊपर वाले ने जो दिया है उसकी कद्र करो, क्योंकि यदि उसने देना बंद कर दिया तो सांसें। मोहब्बत 7 फेरे नहीं, बल्कि भावनाओं की वो डोर है जिसे रोज निभाना पड़ता है। जो इंसान तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे भरोसे को चोट करता है। इसलिए विश्वास उसी पर रखो जो तुम्हें तकलीफ देने में अपराध बोध महसूस करे। जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं से खेल सके। आत्मसम्मान किसी मुद्रा से अधिक मूल्यवान है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही दूसरों की अवहेलना से अछूता रहता है। जीवन तब सरल होता है जब अपेक्षा घटती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। उम्मीदें दूसरों से जितनी कम होंगी, सुख उतना ही स्थायी रहेगा। टूटी हुई चीजें चुभती हैं, चाहे वह कांच हो या रिश्ता। परंतु हर टूटन यह सिखाती है कि विश्वास जब दो तरफा न रहे तो उसे ढोना मूर्खता है। जैसे दीवार किसी छत को थाम लेती है, वैसे ही प्रेम किसी हृदय का सहारा बनता है। परंतु उस प्रेम की परिभाषा यह नहीं कि तुम स्वयं को खो दो। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें स्वयं से मिलाए, न कि दूर करे। और याद रखो, भगवान को तुम्हारा हारना नहीं, तुम्हारा धैर्य देखना पसंद है। जब तक तुम प्रयास करते रहो तब तक कोई असफलता स्थायी नहीं। आखिर में वही विजयी होता है जो बार बार गिरकर भी विश्वास नहीं खोता। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। यदि नियत सच्ची हो तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सच्चाई अपने आप दिशा बन जाती है। जब दिल दुखता है तब शब्द बंद हो जाते हैं और मौन ही सारी बातें कह जाता है। जो रोते हैं वे कमजोर नहीं होते, वे संवेदनशील आत्माएं होती हैं जिनकी भावनाएं सच्ची और निर्मल होती हैं। दुनिया में दिखावटी रिश्तों की कोई कमी नहीं, पर मतलब वाले चेहरों से न आंखों में शर्म होती है न हृदय में आंसू। खामोशी का अर्थ हमेशा डर या कमजोरी नहीं होता,
कभी कभी यह मर्यादा और संयम का रूप होती है। सच्चा जीवन साथी वह नहीं जो महंगे उपहार दे, बल्कि वह है जो तुम्हें अपना समय दे, क्योंकि समय ही जीवन की सबसे कीमती मुद्रा है। समय को समझना बुद्धि है, लेकिन समय पर कार्य करना जिम्मेदारी है। भरोसे पर चलो, सौदे पर नहीं, क्योंकि जिन चीजों की कीमत नहीं लगाई जा सकती वे अमूल्य होती हैं। प्रेम, विश्वास और आत्मसम्मान का कोई बाजार मूल्य नहीं, ये केवल दिल से अर्जित होते हैं। जिन्होंने बेवफा से भी बेइंतहा मोहब्बत की, उन्होंने सीखा कि टूटना भी एक कला है जो आत्मा को और निखार देती है। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं, ईश्वर की योजना से बनते हैं। कौन तुमसे मिलेगा, कब और कैसे, यह सब सृष्टि ने पहले से रचा है। तुम्हारा कार्य केवल सच्चे मन से निभाना है। जीवन का सबसे कठिन कार्य है इंसानों को पहचानना। इस यात्रा में मिलती मंजिलें नहीं, बल्कि तजुर्बे होते हैं, और वही अनुभव सबसे बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। याद रखो, बड़ा घाव हमेशा बड़ी चोट से नहीं होता। कभी छोटी बात, छोटा वाक्य या नजर भी गहरी चोट दे सकती है। इसलिए अपनी गरिमा के ऊपर किसी को कभी ज्यादा अधिकार मत दो। हर चीज में मर्यादा रखो। दुख से बचना नहीं, उसमें धैर्य रखना कला है। जब तुम अपने गिरने से नहीं डरते, तब तुम उड़ना सीख जाते हो। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को ही अपनी शक्ति बना लेता है, वह संसार में अपराजय बन जाता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हर गिरावट के बाद तुम्हें अधिक मजबूत रूप में तैयार करती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर पल को पूर्ण जीना ही जीवन की पूजा है। जो बीत गया वह पाठ बन गया, जो आने वाला है उसके रंग तुम्हारे कर्मों से तय होंगे। इसलिए गीता के अनुसार कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारी नियति लिखेगा। जो बीता उसे स्वीकारो, जो आगे है उसे अपने विश्वास से गढ़ो। यही जीवन का सार है, संघर्ष में विश्वास और विश्वास में शांति। यह घमंड किसी को मत रखने दो कि तुम हमेशा मनाने वाले हो। जहां सम्मान नहीं, वहां मौन ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है, वही सच्चे अर्थों में स्वयं को जानता है। लोग पूछते हैं, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? उत्तर सरल है, मैं दूसरों की खुशी पर ईर्ष्या नहीं करता और अपना दुख किसी पर बोझ नहीं बनाता। यही संतोष का रहस्य है। भीतर की शांति बाहर की प्रतिक्रिया से नहीं, हृदय की स्थिति से बनती है। चूहा इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझता कि पिंजरे में रखा खाना मुफ्त नहीं, जाल का हिस्सा है। इसी प्रकार मानव भी तब फंसता है जब बिना परिश्रम के सुख की इच्छा करता है। याद रखो, इस संसार में सब कुछ मूल्य के साथ मिलता है। कुछ धन से, कुछ समय से और बहुत कुछ अनुभव से। जो तुम्हारे साथ रहा उसका आभार मानो। जिसने छोड़ दिए, जहां तुलना है वहां न अपनापन बचता है, न आत्मसंतोष। विश्वास हर रिश्ते की नींव है। जहां विश्वास होता है, रिश्ते अपने आप सुंदर हो जाते हैं, और जहां शक बसता है वहां प्रेम सूख जाता है। इन रिश्तों की विडंबना देखो, वे बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। जो लोग मुश्किल समय में साथ होने का दिखावा करते हैं, वही अक्सर तुम्हारे पतन को देखकर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए विवेक रखो, सब सहारा देने वाले सच्चे नहीं होते। सच्चे वही हैं जो दिखावा नहीं करते, बस मौन रहकर साथ निभाते हैं। संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, पर हर किसी के अहंकार के आगे नहीं। हमें झुकना है करुणा से, न कि मजबूरी से। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, फिर भी मनुष्य दूसरों पर विश्वास करता है। यह मन की सहज प्रवृत्ति है, परंतु इसे विवेक से संतुलित करना जरूरी है। गीता कहती है, जो अपने कर्म और बुद्धि पर दृढ़ रहता है वही शांति पाता है। जुबान के पीछे मत चलो, क्योंकि हर कोई अपनी कहानी में खुद को निर्दोष दिखाता है। सत्य साधारण शब्दों से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। अरमान वही पवित्र हैं जिनमें आत्मसम्मान खोना न पड़े। बाकी इच्छाएं केवल बंधन हैं। जीवन के हर मोड़ पर सुकून तुरंत नहीं मिलता,
पर उसे पाने की यात्रा ही सार्थक करती है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म नहीं होते जब दूरी बढ़ती है, बल्कि तब जब दिल थक जाते हैं। बहुत से संबंध केवल इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि लोग बात नहीं करते, सिर्फ सहते हैं, और यही सहना ही कई बार सबसे बड़ा प्रेम बन जाता है। जो पिता अपने बच्चों के लिए अपनी ख्वाहिशें त्याग देता है, वह कंजूस नहीं, त्याग की मूर्ति है। बाजार में जेब भरी होने के बावजूद जो व्यक्ति खुद के लिए कुछ नहीं खरीदता, वह उस प्रेम का प्रतीक है जो मोल में नहीं, ममता में मिलता है। और जब वह पुराने खिलौनों को देखकर मुस्कुराता है तो वह हमें याद दिलाता है, खुशी महंगे वस्त्रों में नहीं, मासूम यादों में बसी होती है। जो मिल गया वह तुम्हारी तकदीर का लिखा था, और जो खो गया वह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। जीवन में जो रोता है वही सच्चाई को महसूस कर चुका होता है। जो लोग केवल स्वार्थ के रिश्ते निभाते हैं वे कभी नहीं टूटते, क्योंकि उनका आधार ही फायदा होता है। प्रेम में जो भी गहराई से भाव देता है वही दुख भी सबसे गहरा सहता है, क्योंकि भावना जितनी शुद्ध होती है चोट उतनी ही तीव्र लगती है। हार कभी अपमान नहीं होती, वह हमें हमारी गलतफहमियों से मुक्त करती है। कभी कभी पराजय जरूरी होती है ताकि यह समझ सकें कि हमने कहां स्वयं को भ्रम में रखा था। याद रखो, जैसा आप देते हैं वैसा ही लौटकर मिलता है। प्रेम दिया तो प्रेम लौटेगा, छल दिया तो छल ही मिलेगा। यही ईश्वर का न्याय है जो कर्म के नियम पर चलता है। जो व्यक्ति हर पल तुम्हारी यादों में खोया रहता है वह कुछ और सोचता नहीं, लेकिन जिसकी याद में तुम खोए रहते हो उसे शायद फुर्सत नहीं। यही जीवन का व्यंग्य है, एक झुकता है और दूसरा सहज चलता है। पर प्रेम वही सच्चा है जिसमें कोई मेलजोल की अपेक्षा न रह जाए, केवल भाव रह जाए। संसार में कोई व्यक्ति जन्म से न मित्र होता है न शत्रु। हमारे शब्द और हमारा व्यवहार ही लोगों को हमारे प्रति वैसा बनाते हैं। इसीलिए दूसरों को केवल सुनो नहीं, समझो। हर कोई अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता। कई बार मौन इंसान का सबसे सच्चा शब्द होता है। जीवन एक बात हमेशा सिखाता है, अपने राज, अपनी भावनाएं, अपने आंसू सभी को मत बताओ। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे संवेदनशीलता नहीं होती। आंखों का पानी और दिल की कहानी सबके लिए नहीं होती। जिस क्षण हम अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारा सहारा बनेगा, वही क्षण जीवन हमें सबसे अधिक परखता है। जो तुम्हें सच्चा चाहता है वह तुम्हारे स्वभाव से प्रेम करेगा, तुम्हारे स्वरूप से नहीं। खुद को किसी के लिए मत बदलो, क्योंकि सच्चा अपनापन बदलाव नहीं मांगता बल्कि समर्पण देता है। कई लोग सिर से पांव तक टूट जाते हैं जब उन्हें बेवफाई मिलती है, पर यह भी जानो प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो दुख छोड़ जाता है वही परिपक्वता भी लाता है। कभी कभी मन सोचता है, तोता मिर्च खाकर भी मिठाटास बोलता है, पर मनुष्य मीठा खाकर भी कटु क्यों बोलता है? उत्तर यही है, क्योंकि स्वाद जिह्वा से आता है पर वाणी हृदय से। और जब मन में करवाहट हो तो शब्दों से मिठास नहीं बह सकती। इसलिए हृदय को निर्मल रखो, तृष्णा, तुलना और छल से दूर रहो। क्योंकि जहां ईमानदारी और नेह बसते हैं वहां कोई दुख स्थायी नहीं रहता, वह प्रेम में बदलकर फिर से जीवन का अर्थ बन जाता है। यह संसार बड़ा विचित्र है, जहां किसी अच्छे व्यक्ति को अच्छा कहे जाने के लिए भी पहले मरना पड़ता है। जब तक मनुष्य जीवित हो, दो हाथों से शायद तुम 10 लोगों को पराजित नहीं कर सकते, पर उन्हीं 2 हाथों को जोड़कर तुम लाखों लोगों का हृदय जीत सकते हो। नम्रता वही शक्ति है जो बिना युद्ध के विजय दिला देती है। जब पोते ने कहा कि आंगन में मोर का पंख मिला है, अवश्य श्री कृष्ण आए होंगे, तब यह बाल सुलभ विश्वास हमें सिखाता है कि श्रद्धा वही होती है जो तर्क से नहीं, प्रेम से जन्म लेती है। जिस व्यक्ति का विश्वास इतना गहरा होता है, उसकी परेशानियां भी उसके निकट आने से डरती हैं। मनुष्य जीवन भर 3 चीजों के पीछे दौड़ता है, अच्छा नाम, सुंदर वस्त्र और सम्मान। किंतु जो भीतर निर्मल है उसका नाम जगत स्वयं गूंजाता है।
जीवन का वास्तविक वैभव आभूषणों में नहीं, आत्मसंयम और सद्गुणों में है। एक छोटी सी बात भी अगर दिल को छू जाए तो जीवन के मार्ग बदल देती है। यदि परछाइयां ऊंची दिखने लगें और शब्द औकात से बड़े हो जाएं, तो समझो कि सूरज डूबने वाला है, यानी विनम्रता का क्षय हो रहा है। संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती समझ की होती है। एहसास ही सबसे मजबूत डोर है जो बिना मिलने और बोले भी दिलों को जोड़े रखती है। हर किसी के दिल में धड़कना आवश्यक नहीं, कुछ के लिए बस आंखों की चुभन बन जाना भी पर्याप्त है। जो लोग कहते हैं कि तुम बदल गए, वे अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे हित में कुछ नहीं करते। संबंध गणित नहीं, संवेदना से चलते हैं। यहां नाप तौल नहीं, नीयत मायने रखती है। बाहरी चमक सच्चे मूल्य को नहीं दर्शाती। असली खजाना हमेशा भीतर छिपा होता है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही जीवन को जीत लेता है। भाग्य केवल उन्हीं के साथ चलता है जो कर्म करते हैं। बहानों में उलझे लोग बस अवसर खोते रहते हैं। जीवन के हर चरण में नई चुनौतियां आती हैं, पर पीछे मुड़कर देखना केवल समय की बर्बादी है। प्रत्येक दिन तुम्हें खुद को साबित करने का अवसर देता है, इसलिए उससे भागो मत, उसका सामना करो। जो समय के साथ चलता है वही प्रगति करता है। जो रुक जाता है वह अपनी ही यात्रा में भटक जाता है। जीवन का नियम यही है, परिवर्तन को स्वीकार करो या फिर समय तुम्हें बदल देगा। बुद्धिमान वही है जो प्रवाह में रहकर स्थिरता खोज ले, और जो स्थिर होकर भी आगे बढ़ता है वही सफल नहीं, सार्थक कहलाता है। स्वयं को नेक लोगों में मत गिनो, बस नेक कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चाई को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम किस बात पर रोते हो? तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो पाया है यही से पाया, और जो दिया है इसी जगत को दिया। इसलिए हानि और लाभ, मिलन और वियोग सब उसी चक्र का हिस्सा हैं जिसे परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन ही इस संसार का परम सत्य है। रिश्ते तभी टूटते हैं जब उन्हें संभालने का प्रयास एक तरफा होता है। प्रेम संतुलन मांगता है, सिर्फ समर्पण नहीं। यदि कोई तुमसे दूरी बना रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत और जीवन का मार्ग किसी व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर नहीं। तुम्हारे जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, इस शरीर को एक रथ की तरह समझो। मन उसका सारथी है और आत्मा उसका स्वामी। जब सारथी नियंत्रित और स्थिर हो तब रथ सही दिशा में चलता है। इसलिए समस्या आने पर टूटो मत, क्योंकि अंत कई बार शुरुआत से अधिक सुंदर होता है। झूठ ऊंची आवाज में बोल सकता है, पर सत्य सदैव मौन में विजयी रहता है। झूठे व्यक्ति सच्चे को चुप करा सकते हैं, पर सच्चे की खामोशी ही उनका अंत लिख देती है। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी निर्बलता नहीं, तुम्हारे प्रति विश्वास का संकेत है। इस भरोसे को कभी तोड़ना मत, यही संबंधों की आत्मा है। जो बार बार असफल होता है वह भीतर से मजबूत बनता है, क्योंकि हर हार उसे धैर्य और अनुभव सिखाती है। इस संसार में गलती करने वाले क्षमा पा जाते हैं, लेकिन गुस्से से बोले गए सत्य को लोग अपराध मान लेते हैं। यही कारण है कि सत्य को मौन धारण करना पड़ता है और धर्म को धैर्य। अक्सर हम अपनी उम्र किसी एक चाहत में गंवा देते हैं, वह प्रेम, वह लक्ष्य या वह व्यक्ति जो हमें सिखा देता है कि चाहना आसान है, संभालना कठिन। पर जो काबिल है उसके पास हर वह वस्तु स्वयं चलकर आती है। काबिलियत चुंबक है, याचनाएं नहीं। बुरा वक्त कष्ट नहीं देता, उसका लाभ छिपा होता है। वह हमें लोगों की असली पहचान दिखाता है। जो कल तक अपने थे उन्हीं में छिपे परायों का चेहरा तब समझ आता है जब सब कुछ छूट जाता है। यही अनुभव फिर हमें मनुष्य नहीं, ज्ञानी बनाता है। मनुष्य अपने कठिन समय को भूल जाता है, पर उस समय लोगों के व्यवहार को नहीं, क्योंकि व्यवहार ही संबंधों की सच्चाई प्रकट करता है। बुरा वक्त ही वह दीपक है जो इस अंधे संसार में सच्चे चेहरों को। जब तुम अपने दुखों से ऊपर उठकर मुस्कुराना सीख लेते हो, तब जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता है। मुस्कुराहट कोई मुखौटा नहीं, यह आत्मा की ऊर्जा है। जब तुम उम्मीदों के दीप जलाते हो, तब अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है, क्योंकि अंधेरा वही रहता है जहां आशा बुझ जाती है।
दुनिया में झूठ बोलने वाले तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, पर अंत में सत्य की स्थिरता ही उन्हें पार करती है। सत्य कठिन है पर अडिग है, और जो उस पर चलता है वही अंततः विजयी होता है। 1000 दुश्मन स्वीकार हैं, पर एक दोगले को सहना नहीं, क्योंकि छल आत्मा को खोखला कर देता है। कम बोलो पर स्पष्ट बोलो। चेहरे की मुस्कान से लोगों का दिल जीतना कला है, पर सच्चे विचारों से उनका विश्वास जीतना धर्म है। अपनों से लड़ाई सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि इसमें जीत भी दर्द देती है। जीवन के कुछ सिद्धांत अमूल्य हैं। पहला, माता पिता का सम्मान कीजिए। दूसरा, शिक्षा में निवेश कीजिए। तीसरा, भविष्य के लिए बचत कीजिए। और चौथा, पांव हमेशा जमीन पर टिकाए रखिए। अच्छे व्यक्तियों की गरिमा सोने जैसी होती है, चाहे टुकड़े कर दो, मूल्य घटता नहीं। भूल हो जाना स्वभाव है, गलती मानना संस्कार है, और उसे सुधारना प्रगति है। मंजिल उन्हीं की होती है जो थकने पर भी चलते रहते हैं। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अंधेरे रात में भी प्रभात छिपा होता है। दुनिया का स्वभाव है, बुरे में अच्छाई देखना कठिन लगेगा और अच्छों में बुराई खोजना आसान होगा। यदि कोई तुम पर भरोसा करता है तो उसका विश्वास टूटने मत देना, क्योंकि इस संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर विश्वास एक बार टूटा तो लौट कर नहीं आता। त्याग हर उपलब्धि की पूर्व शर्त है। जैसे हर सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लेना और छोड़ना, यही जीवन का संतुलन है। जब लोगों का मन भर जाता है तो वे हाल पूछना भी भूल जाते हैं। मतलब की बातें सब समझ जाते हैं, मगर बात का अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। इसलिए अपने शब्द नहीं, अपनी नीयत सच्ची रखो। भूमि और भाग्य दोनों एक जैसे हैं। जो बोया है वही लौट कर आएगा। अच्छे कर्म बीज हैं और उनका फल निश्चित है। गलत संगत से दूर रहो, क्योंकि बुरे व्यक्ति जब नाराज होते हैं तो वार सीधे तुम्हारी गरिमा पर करते हैं। इसलिए अपनी संगति, अपनी वाणी और अपनी नीयत तीनों शुद्ध रखो। यही वास्तविक साधना है, क्योंकि जब मन, भाव और कर्म एक दिशा में चलते हैं तब मनुष्य केवल सफल नहीं, पूर्ण बन जाता है। जब मनुष्य ईश्वर से कहता है मैं परेशान हूं, तब ईश्वर उत्तर देते हैं तू संभल जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तुम कहते हो मैं अकेला हूं, प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं नजर उठाकर देखो, मैं हर क्षण तेरे आसपास ही हूं। जब तुम कहते हो मैं उदास हूं, तो ईश्वर कहते हैं तेरे दुख की नींव पर ही तेरा विकास खड़ा है। इसलिए जब भी ईश्वर का ध्यान करो, यह नहीं मांगो कि जीवन आसान हो जाए, बल्कि यह मांगो कि तुम हर कठिनाई में भी उनके संबल को महसूस कर सको। प्रभु से सच्ची प्रार्थना यह है, हे भगवान, यदि कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ लेना। यदि मैं आपको साथ चलने को न कह सकूं तो भी आप स्वयं मेरे साथ बने रहना। और सच यह है कि ईश्वर हमेशा चलते हैं, बस हम ही मुड़कर देखना भूल जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन स्वयं है। जहां बुद्धि प्रकाश देती है, वहां अंधा मन भ्रम फैलाता है। जो मन के पीछे चलता है वह भटक जाता है, पर जो बुद्धि के आदेश पर चलता है वह सृजन करता है। इसलिए जब तुम जरूरत के कामों पर ध्यान केंद्रित करते हो, धीरे धीरे मन भी मित्र बन जाता है। जब तक मन का नियंत्रण बाहर है, तब तक वह तुम्हें बर्बाद करता रहेगा, पर जब वह तुम्हारा सेवक बन जाए, तब वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वफादारी नदी किनारे उगी उस घास की तरह होनी चाहिए, जिसे जब कोई डूबता हुआ थाम ले तो या तो वह उसे बचा ले या स्वयं उसके साथ डूब जाए। यही निष्ठा का असली अर्थ है, जहां स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण हो। जो व्यक्ति सबका होता है उसका कोई नहीं होता, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वह अंततः खुद को खो देता है। अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, यह आत्मबोध की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने की हिम्मत रखता है वही अकेलेपन से गुजरता है और आगे बढ़ता है। जीवन को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन उसे सरल करने के लिए समझना पड़ता है। धन और रिश्ते दोनों का मूल्य तब समझ आता है जब ये खो जाते हैं। इसलिए अपनों को बांध कर नहीं रखना,
उन्हें अपनापन देकर अपने पास रखना। अहंकार सबसे सूक्ष्म विष है। यह व्यक्ति को खुद की गलतियां दिखने नहीं देता। जो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है वह दूसरों को सदा गलत पाएगा और सच्चाई से दूर रहेगा। घमंड से